रानी झांसी के किले से योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इंटरव्यू। 80-20 के फॉर्मूले पर बोले, हमें वोट देने वाले 80%, माफिया राज चाहने वाले 20%। आज तक पर योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर सीधा हमला। बोले, सत्ता में लूट के लिए चाचा भतीजा बराबर के भागीदार, करहल में मिलेगी करारी शिकस्त। योगी ने कहा, एसपी राज में दंगों को आग में जलता रहा यूपी, समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ पेशेवर दंगाई। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा कयामत तक पूरा नहीं होगा गजवाए हिंद का सपना, संविधान से चलेगा देश, शरीयत से नहीं। यूपी में तीसरे चरण के लिए प्रचार की जंग जारी। आज फतेहपुर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। फतेहपुर से एक साथ 11 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे पीएम। 9 सीटों पर पीएम की वर्चुअल रैली। पंजाब चुनाव पर भी पीएम की पैनी नजर। आज तीसरी और आखिरी रैली को अबोहर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। आज शिकोहाबाद, मैनपुरी और लखीमपुर खीरी में अमित शाह की 3 रैलियां। बीजेपी के खिलाफ प्रचार मैदान में ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। आज मैनपुरी और करहल में मांगेंगे वोट। मुलायम सिंह यादव आज अखिलेश के लिए मांगेंगे वोट। करहल में दोपहर 1:30 बजे चापरी तिराहा मैदान में करेंगे जनसभा। मायावती आज बुंदेलखंड में करेंगी प्रचार। बांदा और चित्रकूट में रैलियां। बीजेपी नेता टी राजा सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस। यूपी में बीजेपी को वोट देने के लिए धमकाने का है आरोप। मणिपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार कार्यक्रम। वाल्पो में किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। आज मणिपुर के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जल्द हो सकता है पीएम के दौरे का ऐलान। पंजाब चुनाव के लिए प्रियंका और राहुल ने संभाला मोर्चा। प्रियंका आज पठानकोट में करेंगी रैली। लुधियाना में घर घर जाकर मांगेगी वोट। राहुल गांधी आज फतेहगढ़ साहिब में मांगेंगे वोट। पंजाब में 20 फरवरी को होनी है वोटिंग। पंजाब चुनाव के लिए प्रचार मैदान में डटे हैं दिल्ली के सीएम। आज ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाओं का प्रोग्राम। केजरीवाल आज पठानकोट में करेंगे प्रचार। चुरियाना, फतेहगढ़, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर जैसे इलाकों में मांगेंगे वोट। चांदीवाल कमीशन ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को आज किया तलब। एंटीलिया साजिश के पीछे परमबीर सिंह और सचिन वाजे का बताया था हाथ। कन्नौज में रैली के दौरान खाकी पर भड़के अखिलेश यादव। बोले, ये जो वर्दी उतार कर आए हैं, इनका नशा उतारेंगे कि नहीं। क्यों पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा। तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई। तिरवा में एसपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की पर बवाल। बीजेपी उम्मीदवार और कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण पर अखिलेश ने साधा निशाना। कानपुर देहात में अखिलेश के मंच पर भाषण देते वक्त बेकाबू हुई भीड़। बैरिकेड तोड़कर मंच पर चढ़े लोग। हंगामे के बीच अखिलेश को जल्द खत्म करना पड़ा अपना भाषण। धक्का मुक्की के दौरान मंच से नीचे गिरे कुछ लोग। समाजवादी पार्टी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग, गिनाए अखिलेश सरकार के काम। गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण के बिगड़े बोल। कहा, अखिलेश मुलायम सल्तनत के आखिरी बादशाह, चुनाव के बाद मुसलमान अखिलेश से निपटेंगे। लालू को सजा होने पर जीतन राम मांझी ने जताया दुख। बोले, भगवान कृष्ण भी बार बार जाते थे जेल। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मांग, नीट परीक्षा दोबारा होने पर नहीं ली जाए फीस। ओडिशा के जाजपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, 2 गुट भिड़े। यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा। कुएं में गिरने से बच्चे सहित 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत। कुशीनगर के नेबुआ नौरगिया टोला गांव में हुआ हादसा। 10 से ज्यादा महिलाओं की हालत गंभीर। शादी में हल्दी की रस्म के लिए कुएं पर पहुंची थी महिलाएं। हादसे के बाद मातम का माहौल। ज्यादातर महिलाओं के इकट्ठा होने से टूटा कुएं का स्लैब। ग्रामीणों का आरोप, बार बार फोन करने के बाद भी घंटों मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। डीएम और एसपी ने लिया मौके का जायजा। दिल्ली के बजट के लिए लोगों ने दिए जबरदस्त सुझाव। अब तक 5,500 सुझाव आए। दाऊद के गुर्गे सलीम को आज फिर ईडी ने किया तलब। छोटा शकील से मिलने गया था पाकिस्तान। दिल्ली के लाजपत नगर में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 4 किलोमीटर तक बदमाशों ने किया पीछा। नोएडा में दोपहिया वाहनों पर हाथ साफ करने वाले गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। 2 बाइक रॉबर्स को पकड़ा। रायपुर में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। 5 महिलाओं की मौत।
हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज लगातार चौथे दिन फिर होगी सुनवाई। अदालत में दोनों पक्षों के बीच चली लंबी जिरह, बेंच ने भी पूछे सवाल। कर्नाटक के हुबली में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राएं, स्कूल प्रशासन के साथ हुई झड़प, पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब को लेकर बवाल, स्कूल के बाहर छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। हिजाब विवाद को लेकर हुबली में कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, मुस्लिम संगठनों ने भी दिया साथ। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट के सामने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सागर में कमलनाथ ने शिवराज सरकार को बताया माफिया सरकार, पुलिस को दी वर्दी की इज्जत करने की नसीहत। राजस्थान के सीकर पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके देश की खुशहाली की मांगी दुआ। रांची के रिम्स अस्पताल की बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट के आदेश पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कराया गया है भर्ती। रांची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मॉल लिंचिंग के पीड़ित से मिलने पहुंचे थे, वापस भेजे गए दिल्ली। पुणे में एनसीपी सांसद अमोल कोहले का अनूठा अंदाज, घोड़े पर सवार होकर बैलगाड़ी दौड़ में लिया हिस्सा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी, एक 12 पर कॉल करने पर बद्रीनाथ हाईवे पर मिलेगी पेट्रोलिंग टीम की तत्काल मदद। दिल्ली में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर नाराजगी। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री, 75 साल पूरे होने पर दी बधाई। यति नरसिम्हानंद को मिली जमानत, मुस्लिम महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में हुए थे गिरफ्तार। चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवेई के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, टैक्स चोरी के मामले में गुड़गांव और बेंगलुरु के दफ्तरों में छापेमारी। थाने में पुलिस अधिकारी के बेटे पर धारदार हथियार से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। सवाई माधोपुर के महानंदपुर डोडा गांव में हंगामा, गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप, भर्ती कराने के लिए पैसे मांगे। बिहार के गया में खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, हाथ बांधकर पीटने का आरोप। हिमाचल के पीजी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग की वजह से 20 छात्राओं की तबियत बिगड़ी, खाने और पानी के सैंपल्स की जांच। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम में लगी भीषण आग, रात 2 बजे हुआ हादसा। बाराबंकी में सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी बेकाबू कार, 6 लोगों की मौत। दिल्ली के नेपसराय इलाके में 20 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या, कुछ दिन पहले कुछ लड़कों से हुई थी कहासुनी। अमृतसर में 3 किलो हेरोइन के और 4 किलो अफीम के साथ 3 लोग गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए है कीमत। इंदौर में दिल दहलाने वाली वारदात, 75 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, मर्डर से पहले काटे दोनों पैर। पटना में पूर्णिया के रजिस्ट्रार अमरेश सिंह के घर पर विजिलेंस टीम का छापा, करीब 1.25 करोड़ नकद बरामद। उदयपुर में नर्सिंग छात्र के अपहरण के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। दिल्ली से सटे नोएडा में लाइटर गन की मदद से लूटपाट करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, मां बाप के तलाक के बाद लुटेरा बन गया दोनों भाई। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसे को लेकर हंगामा, सड़क पर घंटों तक लगाए रखा जाम। थाने के डोंबिवली में एक घर में सोफे में मिला महिला का शव, गला दबाकर हत्या की आशंका। अलवर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा, देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और 227 महंगे फोन बरामद। कोलकाता के पहले T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, 1-0 की बढ़त, 7 गेंद बाकी रहते हासिल किया 158 रन का लक्ष्य। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए सबसे ज्यादा 40 रन, ईशान किशन ने खेली 35 रन की पारी। टॉस जीतकर भारत का पहले गेंदबाजी का फैसला, भुवनेश कुमार ने वेस्टइंडीज को दिया पहला झटका, हर्षल पटेल और रवि बिश्नोई के खाते में 2-2 विकेट। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाया कप्तान, साल 2020 में अय्यर ने अपनी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल पहुंचाया था। ताजमहल के पीछे बदली जा रही है तारों की फेंसिंग, पीछे से रास्ते से ताजमहल में एंट्री रोकने के लिए किया गया है इंतजाम। गूगल, सैमसंग और एप्पल की गलतियां बताकर $1 मिलियन कंपनी का मालिक बन गया इंदौर का युवक। अमन ने 2019 में की थी शुरुआत, एंड्रॉइड का लोकेशन हैक होने की जानकारी देने पर मिले थे 70,000 रुपए।
कोरोना काल में आईटी कंपनियों की कमाई और हायरिंग ने बनाए नए रिकॉर्ड। नासकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में सबसे ज्यादा की कमाई। आयकर विभाग ने करीब 1 करोड़ करदाताओं को जारी किया रिफंड। सीबीडीटी ने साझा की जानकारी। भारतीय कंपनियों का औसतन मुनाफा तीसरी तिमाही में करीब 27% बढ़ा। सालाना बिक्री में भी 24% की बढ़ोतरी। ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक्सपर्ट दीपक गुप्ता बने गेल के डायरेक्टर प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ बिजनेस डेवलपमेंट में होगा फायदा। यूपी रेरा ने प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करने पर बिल्डर्स पर करीब 1 करोड़ का लगाया जुर्माना। एम्स प्रमोटर्स, वेब ग्रुप और एटीएस रियलिटी समेत 9 बिल्डर्स पर पेनाल्टी। टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स की संस्था एफेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टर्म विजन पर काम करने की उठाई मांग। कहा 2035 के लिए बने विजन। बिहार के राजगीर में जू सफारी की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। एलन मस्क ने दान में दिए 45,000 करोड़ रुपए के शेयर। दुनिया के सबसे अमीर इंसान को करीब 4 करोड़ फॉलोअर्स ने दी थी सलाह।